हम लोग पढ़ रहे थे WBC। WBC बोलते हैं वाइट ब्लड सेल को। किसको? वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स फाइट द इन्फेक्शंस ऑफ द प्रोटेक्टर्स डिजीज़। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये डिजीज़ से लड़ने का काम करते हैं। डिजीज़ से लड़ने का काम करते हैं और ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए इन्हें सोल्जर भी कहा जाता है। इनकी जो ये नंबर्स होती हैं ये लगभग 8000 से 8000 टू 10,000 तक होती हैं। कितनी तक होती हैं? 8000 से 10,000 तक इनकी संख्या होती है। अगर ये बोले तो इतने नंबर्स में ये होते हैं। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शंस एंड द वाइट ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर बाई एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडी को मैन्युफैक्चर करती हैं। रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइडिंग द इम्यूनिटीज़। ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं जिससे हम क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। आवर बॉडी ड्यू टू विच ऑफ द प्रोटेक्ट टू डिजीज़। यही हमको जो इन्फेक्शन और डिजीज़ से क्या करती है? बचाती है। वाइट ब्लड सेल्स आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ बॉडी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं। सोल्जर्स मतलब ये क्या है? हमारे बॉडी के सोल्जर्स हैं। दिस बिकॉज दैट द प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी इज़ टू अटैक डिजीज़ कॉजिंग द जर्म्स एंड द हार्मफुल फॉरेन मटेरियल्स। ये जो जर्म्स होते हैं या फिर फॉरेन मटेरियल्स, जैसे कोई भी चीज़ें हैं वो हार्मफुल जो हमारे शरीर को क्या करें? नुकसान पहुँचाएँ, इनसे हमको क्या करते हैं? ये बचाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर द आइडर टू द स्फेरिकल शेप, इरेगुलर शेप। इनकी जो शेप जो होती है वो कोई निश्चित शेप नहीं होती। ये इरेगुलर शेप के होते हो सकता है कि सर्कुलर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर शेप के होते हैं। ऑल द वाइट ब्लड सेल्स हैव अ न्यूक्लियस थ्रू। इस सारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है। शेप न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट सेल। इनका जो शेप्स होता है अलग अलग तो होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी ब्लड आर द मच स्मॉलर देन द रेड ब्लड सेल। अब ये क्या होते हैं? उससे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। जैसे आरबीसी इतना बड़ा है तो ये कितना होगा? ये उससे बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने? अभी हम इसका साइज का आकार हम बता सकते हैं, आपको अंदाज़ा लगाए, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। डब्ल्यूबीसी को ही ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है, जैसे हमने बताया था आरबीसी में क्या होती है? लगभग 5 लाख, 5 मिलियन, 50 लैक्स क्या होते हैं? उसके होते हैं। वैसे ही डब्ल्यूबीसी की जो नंबर्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 8000 से 10,000 तक इसके अंदर संख्या होती है। अगर पूछा जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो है रेशियो पूछा जाए, बोला जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो पूछा जाए तो एक डब्ल्यूबीसी में 600 आरबीसी हो सकते हैं। यानी 600 गुना ज़्यादा क्या होते हैं? आरबीसी होते हैं डब्ल्यूबीसी से। अगर देखें एक बात और बोल सकते हैं, जो डब्ल्यूबीसी का एज है वो कितने दिन तक? मैक्सिमम 4 डेज़ का होता है। मैक्सिमम 4 डेज़ का होता है। डब्ल्यूबीसी का जो एज होता है, इसका जो एज होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 4 डेज़। 4 डेज़ तक इसके क्या रहेंगे? इसके सेल्स जिंदा रहते हैं लगभग 4 डेज़ तक। वैसे ही आरबीसी का कितना होता था? 21 डेज़ का, लेकिन इसका जो होता है 4 डेज़ का होता है। कितने दिन का होता है? 4 डेज़ का, सॉरी 120 डेज़ का। आरबीसी के 120 डेज़ और ये कितने होते हैं? इनके होते हैं 4 डेज़। डब्ल्यूबीसी कई प्रकार के होते हैं। एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज़। ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये अलग अलग क्या होते हैं? ये डब्ल्यूबीसी के क्या हैं? अलग अलग टाइप्स हैं। एसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल ये क्या हैं? बैक्टीरियाज हैं। और जबकि जो है लिम्फोसाइट क्या है? वो जो नष्ट करने वाले होते हैं, नष्ट करने वाले वो होते हैं। मोनोसाइट्स का जो है सबसे छोटा जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट सबसे छोटा होता है। ये सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा भी अगर पूछे कि सबसे छोटा डब्ल्यूसी क्या है तो मोनोसाइट है। ठीक है।
इसमें जो होता है डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, आई थिंक सो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त होगी। अब चलते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को एक और नाम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं। ये जो है थक्का वक्का बनाने के काम में आता है, ये ब्लड को जो है थक्का बनाने के काम में आता है। ये हमारे ब्लड जो है, ब्लड कभी कभी ब्लड बहने लगता है बहुत ज़्यादा, तो उसको रोकने का भी काम करता है। जनरली इसका ये क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। और इसकी भी जो एज लिमिट है, जो एज है वो कितने दिन की है, 4 से 5 दिन तक ये भी जिंदा रहता है। मतलब 4 से 5 दिन का इसका क्या है, टाइम पीरियड है। और अगर आप बोलें कि एक क्यूबिक मीटर में लगभग 2 से 3 लाख क्या पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, डेंगू नाम की एक डिजीज़ है, इससे हमारे क्या करते हैं, अच्छा करते हैं। जब कभी डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है तो हमारे अंदर की जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका जो है नंबर क्या होता है, 80,000 से कम हो जाता है तो हमको डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है। हमारी प्लेटलेट्स क्या हो जाती है, 80,000 से जब कम हो जाए तो हमको डेंगू नाम की बीमारी हो जाती है। Platelets are the teeny pigment. Platelets are the teeny pigment. Cell are the formed in the bone marrow. ये भी किस में बनते हैं, बोन मैरो। हम देख रहे हैं कि ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के तीनों कहाँ बने हैं, बोन मैरो में बनते हैं। प्लेटलेट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियाई। मतलब हम बोल सकते हैं आरबीसी और प्लेटलेट्स इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प टू द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यानी क्या, कोगुलेशन मतलब होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इन अ कट आर वाउंड, चोट लग जाए, कट लग जाए तो वो हमारा क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कट वाउंड आर स्टार्ट द ब्लीडिंग देन द प्लेटलेट्स हेल्प टू द क्लॉट ब्लड ड्यू टू द फर्दर ब्लीडिंग टू स्टॉप। ऑल द ब्लड सेल्स आर द मॉडर्न बोन मैरो। ये कहाँ पर बनते हैं, मेड इन बोन मैरो सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। जब ये बोन मैरो में बन जाते हैं, इसको बोलते हैं, इनके सेल्स को बोलते हैं स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स। क्या बोलेंगे, स्टेम सेल्स। अब आते हैं, देखते हैं फंक्शन ऑफ द ब्लड के जो क्या है, फंक्शन है यानी काम है, जो इस ब्लड का जो है काम है, उसको हम बारे में देखते हैं। ब्लड हैज़ अ 3 मेन फंक्शन। इसके 3 मेन फंक्शन हैं इन ह्यूमन बॉडी। दीज आर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस लाइक रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टिव फूड, न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड हार्मोन्स ऑफ आयंस फॉर पार्ट्स ऑफ बॉडीज टू अदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज, रेगुलर बॉडीज एंड टेम्परेचर। जैसे ब्लड का जो है 3